निर्मला देवी जी को, मंजू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उन्होंने विधिवत रूप से आज बादली ब्लॉक के पहले चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का दायित्व संभाला है। इसके बाद हमने ब्लॉक बीच में बनाया था, हिस्से तो हो गए थे और हिस्से होके हमारे को यहाँ की को बैठना शुरू हुए थे, लेकिन सीधे बादली के नाम के चुन के जो आए हैं, ये पहली टीम है, तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और ब्लॉक के नए भवन में शपथ हो रही है। बादली में ब्लॉक का दफ्तर, ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। इसके उद्घाटन में भी हम सब हाजिर हुए थे, तो ये बहुत ही मैं कहूँगा कि एक आनंद का पर्व है मेरे लिए। जिंदगी में आदमी कोई सपना देखे और अपने आंखों से उसको साकार होते हुए देखे, उसकी खुशी बहुत होती है। और आज इस ब्लॉक की कमेटी बनकर हम उसको साकार कर रहे हैं। ब्लॉक समिति के मेंबर भाई अनिल जी, प्रदीप जी, संदीप जी, रीना, दोनों माजरी, सीमा, दिनेश जी, अजय, देवरखाना, जितेंद्र, पिंकी, लोकेंद्र, ये सब भी उपस्थित हैं। इन सबको भी मैं कहूँगा कि एक टीम के रूप में काम करें, मिल के काम करें, अच्छा काम करें। देखिए, टीम के रूप में काम करने में जो मज़ा है, ऐसा मज़ा और कहीं नहीं है। तो हम सब एक जो भी विचार करें, निर्णय करें, आपस में सलाह करें और इस सारे के सारे ब्लॉक का खूब अच्छे से अच्छा विकास करें। मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैं पंचायत मंत्री बना तो मुझे पता चला कि ये ब्लॉक को क्या खर्चा देते हैं। तो ये 5 लाख रुपए देते थे सालाना, 50 लाख रुपए जिला परिषद को देते थे। मैंने पंचायत मंत्री के नाते इसको 2.5 करोड़ तक कराया सालाना और उसको 25 करोड़ तक कराया। आज शपथ ली गई है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बधाई देता हूं निर्मला देवी और मंजू देवी जी को। उन्होंने बादली ब्लॉक के एक तरह से पहले जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ ली है। पिछली बार जब ब्लॉक बना था तो चुनाव हो चुके थे, पुराने उसमें से बंटवारा हुआ था जी, लेकिन इस बार ये खुद इस ब्लॉक के नाते से चुनकर आए हैं और आज इनकी शपथ विधि का कार्यक्रम हुआ है। बड़ी खुशी है और सब जगह ही नई ब्लॉक समिति, जिला परिषदें बनकर आई हैं। ये ऐसे ही है जैसे बसंत ऋतु में नए फूल, नए पत्ते आते हैं। हमारे लोकतंत्र का त्यौहार ऐसा ही है, नए नए जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं और बड़े उत्साह के साथ काम करने के लिए वो प्रोत्साहित होते हैं। आज ही झज्जर की शपथ विधि भी होने वाली है, माचरोली की भी होने वाली है। हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भी जो है वो आज कुर्सी पर बैठने वाले हैं अपने ऑफिस में, कप्तान बिरधाना जी। मुझे खुशी है कि झज्जर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। हमारे सातों के सातों ब्लॉक समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बीजेपी के बन के आए। हमारा जिला परिषद का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बना, वाइस चेयरमैन जेजेपी का बना। तो रोहतक जिले की जनता को भी इस आशीर्वाद के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा अध्यक्ष के नाते मुझे प्रसन्नता है, 21 जिलों में जिला परिषद का चुनाव हो चुका है और उसमें से 17 में भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के चेयरमैन बने हैं। 3 स्थानों पर जेजेपी के चेयरमैन बने हैं और 1 स्थान पर इंडियन नेशनल लोकदल का चेयरमैन बना है। कांग्रेस पार्टी अभी कभी भी कहीं भी नहीं है, केवल एक चुनाव बाकी है पंचकुला का। और जो 142 ब्लॉक हैं उसमें से जो चुनाव हो गए हैं 128 ब्लॉक के, 1-2 दिन में कुछ और भी होंगे, मेरे पास डाटा थोड़ा लेटेस्ट नहीं है। और उसमें से 114 भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं, 10 जेजेपी के बन चुके हैं, 4 उस समय अन्य लोग बने हैं। तो ये बहुत अच्छा जन समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है हरियाणा की जनता का। इसके लिए हरियाणा की जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। परसों अमित शाह जी सोनीपत आ रहे हैं। गोहाना में हमने उनकी रैली रखी है, बड़ी तगड़ी रैली होगी और बहुत भव्य कार्यक्रम उनके प्रवास के होने वाले हैं।
पूरा इलाका बड़े उत्साह में है, चाव में है और ज़ोरदार तरीक़ों से हमारे वर्कर जो है जुटे हुए हैं। और एक ऐसे मौके पर ये जनसभा हो रही है कि एक नए उत्साह की लहर इस सारे समय में जो है पूरे हरियाणा में उनके दौरे से दौड़ेगी। पहले वो फरीदाबाद एक रैली करके गए थे, बहुत तगड़ी रैली हुई थी अक्टूबर के माह में। बीच में राजनाथ जी का कार्यक्रम अपन ने एक झज्जर में किया, एक नड्डा साहब की कैथल में हुई थी रैली। तो अब ये अमित शाह जी की सोनीपत लोकसभा की रैली है और तगड़ी रैली की तैयारियां जो है सब तरफ से चली हुई हैं, ज़ोरदार रैली होगी। बादली को पंचायत का इंतजार है। बादली के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप यहाँ निर्णय हो गया था। प्रशासन मुझे लगता है कि उस पर आगे बढ़ रहा होगा। निश्चित रूप से एसडीएम साहब यहाँ हैं, उनसे ये जानकारी आप लीजिए। कांग्रेस की भारतीय यात्रा आई थी और चली गई। हाथ जोड़ो, उल्टा चला रहे हैं। अच्छी बात है। राहुल जी यहाँ कह के गए थे कि भाई मोहब्बत की दुकान खोलो, और अभी जो मीटिंग हुई उसमें मुझे पता चला कि बाकी लोग नहीं आए। तो सबसे पहले तो सबका साथ लेकर चलने का जब तक कांग्रेस उपक्रम नहीं कर पाएगी तब तक कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें बहुत बदलाव नहीं होगा। क्योंकि देखिए, सबको मालूम है शैलजा जी को हुड्डा साहब ने काम नहीं करने दिया। ये सबको पता है कि अशोक तंवर को हुड्डा साहब ने काम नहीं करने दिया। ये सबको पता है कि जो सुरजेवाला जी को जयपुर से जाके लड़ना पड़ा, ये कुछ साधारण स्थितियाँ नहीं थी। यहाँ राज्यसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई, इन सारी बातों के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेवार है और खुद उन्होंने अपने लिए हालात उत्पन्न किए हैं। लेकिन जब एकला चलो किसी के मन में आ जाता है, किसी परिवार के मन में आ जाता है, तो जो संगठन का सामर्थ्य है वो कमज़ोर होता है, और ये कांग्रेस में हुआ है और उसी के परिणाम कांग्रेस के सामने है। नए सरपंच है, नई पंचायत है, तकरीबन जो चेहरे आए हैं वो युवा हैं अध्यक्ष जी, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका अनुभव रहा है, क्या संदेश रहेगा? देखिए, जब पहली बार पढ़ी लिखी पंचायत बनाई, सर्वोच्च न्यायालय तक मुझे जाना पड़ा, उस समय 33 साल औसत उम्र थी, और अभी जो पंचायत बन के आए हैं इनकी 36 साल औसत उम्र है। नई पंचायतें बनी हैं, बड़ा उत्साह है, और एक मुद्दे पर सरकार से वो चाह रहे हैं कि उनको जो है बिना ई टेंडरिंग के काम करने का अवसर मिले। सरकार ने पावर्स तो पीछे से भी बढ़ाकर उनको दे दी हैं कि 25 लाख तक के काम वो करा सकते हैं, लेकिन टेंडरिंग सरकार ने का जो लॉजिक है वो सरकार का लॉजिक ये है कि एक काम को करने वाले 4-5 लोग आएंगे तो हो सकता है कि क्वालिटी और पैसा कम लगे और कुछ पैसे पंचायतों के पास बच जाए। मान लो कोई काम है तो सरकार का मूल्य है कि भाई 10 लाख में, ये जैसे पुराना सिस्टम था, डीसी साहब सब रेट तय करते थे कि 10 लाख में होगा। टेंडरिंग में हो सकता है कोई 9.5 वाला आ जाए और कहे कि मैं अच्छी क्वालिटी का काम करके दूंगा, तो 50,000 रुपये पंचायत के पास ही बचेंगे। तो सरकार की मंशा भी इतनी है कि कंपटीशन हो तो उसमें से कुछ अच्छे नए लोग काम करने वाले आ सकते हैं। अगर टेंडरिंग नहीं होती है तो किसी एक व्यक्ति को ही बुलाकर हम काम देते हैं, इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। बाकी पावर्स तो पहले से बढ़ाई गई है कि ये कुछ कर सके, कुछ हो सके, नहीं तो एक ग्रांट से इनको दे देते थे, बाकी कुछ था नहीं उस समय ब्लॉक में। लेकिन आज एक मजबूत ब्लॉक की वो बनी है और उसके कारण से आर्थिक दृष्टि से भी, चाहे चुनाव की दृष्टि से भी बहुत अच्छे वातावरण में सब हमारे यहाँ के चुनाव हुए और सारे के सारे ब्लॉक जिले के जो है वो आराम से चुनकर आए, जिला परिषद भी। और हमको इस बात पे की खुशी है कि हमारी विचारधारा के चुनकर आए। तो उस नाते से एक अच्छी जो है एक नई पारी की शुरुआत हो रही है। कल गणतंत्र दिवस था, बसंत पंचमी थी, बहुत नायाब मौका है, सही मौके पर ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। और इस बार तो हमने तय कराया था कि कुछ जिला परिषद के लोग भी भाषण करें। मैंने आज देखा हमारे कप्तान जी का बड़ा सारा भाषण पंजाब केसरी अखबार में छपा हुआ था, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मंच पे बैठाया होगा या कोशिश कर रहे थे तो 26 जनवरी में। नहीं तो ये पहली बार हमने तय कराया कि ब्लॉक समिति के चेयरमैन वगैरह वहाँ बैठेंगे जहाँ मुख्य अतिथि बैठता है। तो ये संस्थाओं का सम्मान है, हम सब की इस छोटी
सरकार का सम्मान है और इसको लगातार बढ़ाते जाएंगे। आप भी अच्छा काम करो और सरकार से भी और कैसे कैसे और अच्छा हो सकता है इस सारे में लगे रहेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है। आपके हाथ में कलम भी है, मैं स्पेशली घर से बड़े उसके साथ लेकर आया हूँ, भावनाओं के साथ। एक कलम से आप जो है इस इलाके के विकास की नई इबारत लिखें, हर किसी के लिए इसमें अच्छा दिखें, ऐसी सोच के साथ अपना काम करेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। उपस्थित इस इलाके के प्रबुद्धजन, हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आप सब ने भी बड़ी परिश्रम के साथ इसको विजयी बनाने में, इस काम को पूरा करने में भूमिका निभाई है। उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज भी जज्जर ब्लॉक की भी शपथ विधि है, मासरोली ब्लॉक की भी शपथ विधि है और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भी आज अपनी कुर्सी पर बैठेंगे। तो हम सब उस कार्यक्रमों के साक्षी बनेंगे। मैं भी चलूँगा, आप भी चलो। आज का दिन इसी त्योहार के लिए है, तो सारे के सारे सेलिब्रेशन हमारी याद में एक दिन ऐसा कि भाई इसी दिन हम बैठा के आए थे सबको कुर्सियों पे, या शपथ पूरी करा के आए थे। तो आपको बहुत बहुत पुनः अभिनंदन करते हुए यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।